मानवता के दो चेहरों पर विश्वास करते हैं। एक चेहरा कानून का रखवाला है और दूसरा एक साधारण लड़की जिसे बस एक कप चाय चाहिए। आज एक डीएम जिलाधिकारी बाजार में छिपकर जाएंगी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सिर्फ एक कप चाय के कारण उन्हें अपने करियर का पहला थप्पड़ झेलना पड़ेगा। सवाल यह है, क्या नीली साड़ी या हरे रंग की साड़ी वर्दी के नीचे छिपी सड़न का मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत है? इस गहन टकराव को देखिए। सुबह के ठीक 6:30 बजे का समय था। जिले की मुख्य सड़क पर हल्की सी धुंध छाई हुई थी। बाजार में सामान सजाते हुए विक्रेताओं और भागते हुए नौकरी पेशा लोगों के बीच एक महिला दिखाई दी। उसने एक साधारण नीली सूती साड़ी पहनी थी, बाल ढीले जूड़े में बंधे थे और वह एक आम नागरिक की तरह आराम से चल रही थी। किसी को नहीं पता था कि यह डीएम काव्या शर्मा है। उनकी नजर हर चेहरे और हर आवाज़ पर घूम रही थी, किसी चीज की जांच के लिए नहीं, बल्कि एक दुर्लभ सच्चाई खोजने के लिए। उनके कदम एक छोटी सी चाय की दुकान के सामने रुके। दुकानदार हरि सिंह एक 60 साल के बुजुर्ग थे, जिनकी आंखें तो गर्मजोशी से भरी थीं, लेकिन हाथ कांप रहे थे। वह एक पुराने पीतल के चाय के केतली से सावधानी से चाय डाल रहे थे। काव्या ने मुस्कुराते हुए, जिसकी वजह से उनके गालों के डिंपल साफ दिखाई दिए, एक कप चाय ऑर्डर की। काव्या, अंकल एक गरम चाय दीजिए। हरि सिंह प्यार से मुस्कुराते हुए, इतनी सुबह सुबह बाजार आ गई बेटी? काव्या उनके हाथ से चाय का मिट्टी का कुल्हड़ लेते हुए गर्माहट महसूस करती है। हाँ अंकल, मुझे सुबह की हवा बहुत पसंद है। आपकी चाय इस पूरे इलाके में सबसे अच्छी है। वह धीरे से पैसे देने के लिए अपना हाथ साड़ी के पल्लू में रखती है। ठीक उसी समय एक काली हैवी बाइक जोर से गड़गड़ाती हुई आई और अचानक रुक गई, जिससे सभी लोग चौंक गए। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर नीचे उतरा। उसका रवैया अक्खड़ और चेहरा घमंड से भरा था। उसने हरि सिंह को देखना भी जरूरी नहीं समझा, बल्कि तिरछी निगाह से काव्या को देखा। विक्रम, अरे इतनी सजी समरी यहां क्या कर रही हो? क्या चाय मुझे भी पिलाने वाली हो? वह बदतमीजी और मजाक के स्वर में बोला। काव्या ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए मुंह फेर लिया और चाय पीती रही, जैसे कि उसने कुछ सुना ही न हो। सुबह की सारी शांति पूरी तरह से टूट चुकी थी। विक्रम राठौर अपनी बाइक की ओर बढ़ा। उसके हाथ में अभी भी चाय का कुल्हड़ था, जिसके पैसे उसने नहीं दिए थे। हरि सिंह अपनी रोजी रोटी को खतरे में देखकर हिम्मत बटोरते हुए हकलाकर बोले, साहब साहब, चाय चाय के पैसे तो दे दीजिए। विक्रम राठौर का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। वह तेजी से घूम गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। कैसी चाय? क्या तूने मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत की, बूढ़े? उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। तुरंत हरि सिंह का कॉलर कसकर पकड़ा और उन्हें पुरानी चाय की दुकान से सटा दिया, जिससे चरमराहट की एक डरावनी आवाज आई। क्या तू चाहता है कि मैं तेरी इस टूटी फूटी दुकान को हमेशा के लिए बंद करवा दूं? हाँ? बाजार में सब लोग अचानक शांत खड़े हो गए। डर के मारे कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाया। हरि सिंह की लाचार आंखों में आंसू भरने लगे। काव्या शर्मा का आत्मनियंत्रण अब टूट चुका था। वह आगे बढ़ी। उसकी नीली सूती साड़ी गति के साथ हल्की सी उड़ी। उसकी आवाजें भर्राई हुई मगर नियंत्रित थी। उसमें कोई घबराहट नहीं थी। इंस्पेक्टर राठौर, उस आदमी को छोड़ो। तुम अपनी पद का दुरुपयोग कर रहे हो और धारा 323 मारपीट और धारा 504 जानबूझकर अपमान का उल्लंघन कर रहे हो। विक्रम राठौर ने हरि सिंह को छोड़ा। हंसते हुए काव्या की ओर घूमा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किससे बात कर रहा है। ओहो, देखो तो सही, यहां एक खूबसूरत लड़की है। क्या तुम इस बूढ़े आदमी की वकील बनना चाहती हो? चुपचाप मुंह बंद करो और यहां से चली जाओ। काव्या पीछे नहीं हटी। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी निगाहें अब बर्फ जैसी ठंडी थीं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और यह सिर्फ पैसों से नहीं होगा। छटाक! बाजार की चुप्पी में एक थप्पड़ की सूखी तेज आवाज गूंज उठी। काव्या को जोर से थप्पड़ पड़ा। उसका सिर एक तरफ घूम गया और उसकी साड़ी का एक हिस्सा कंधे से नीचे गिर गया। वह चीखी नहीं, लेकिन उसके हाथ में मौजूद मिट्टी का चाय का कुल्हड़ नीचे गिरकर कई टुकड़ों में टूट गया। एक हल्की सी झनकार की आवाज चुप्पी को चीर गई। उसने अपना हाथ अपने गाल पर रखा, दर्द और उमड़ते गुस्से को महसूस किया। उस पल काव्या उसे तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती थी, लेकिन वह जानती थी भावावेश में किया गया कोई भी कार्य सिस्टम को नहीं बदल सकता। उसने धीरे से अपना दूसरा हाथ नीचे रखा, खुद को स्थिर किया। विक्रम राठौर ने उसकी खामोशी को अपनी जीत समझा और उसे और बढ़ावा दिया। वह जोर से हंसा, फिर उसने चाय की दुकान के चूल्हे पर जोरदार लात मारी। कोयले, राख और लकड़ी चारों ओर बिखर गए। चूल्हा उलट गया, जिससे जमीन पर अफरातफरी और क्रूरता का एक भयानक नजारा बन गया। ज्यादा बकवास मत कर,
समझा? विक्रम ने धमकी दी, फिर अपनी बाइक पर चढ़ा और जोरदार एक्सेलरेटर के साथ वहां से भाग गया। हरि सिंह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, कांपते हाथों से बिखरे हुए कोयले और जली हुई लकड़ी को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। उनके हाथों में हल्का सा जलन हो रही थी। उन्होंने काव्या को लाचारी भरी नजरों से देखा, जैसे कह रहे हों, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। काव्या ने नीचे देखा और फिर ऊपर देखा। उसकी निगाहों में पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ संकल्प था। यह थप्पड़ सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं था, यह सबूत था, और यह युद्ध की घोषणा थी। अचानक पूरा बाजार सन्न रह गया। डीएम काव्या शर्मा के पैरों के पास टूटे हुए चाय के कुल्हड़ की हल्की सी आवाज ऐसी गूंजी जैसे कोई चेतावनी देने वाला शंखनाद हो। उन्हें थप्पड़ पड़ा। गरीब की रोज ही रोटी रौंद दी गई, लेकिन डीएम बिल्कुल नहीं कांपी। उन्होंने बस अपनी नीली साड़ी को कसा और कानूनी धमकी दी। क्या सिर्फ कोरे शब्द एक ताकतवर इंस्पेक्टर को हिला सकते थे, या उनके पास व्यक्तिगत गुस्से से कहीं बड़ी बदले की योजना थी? देखिए कि कैसे काव्या ने इस दर्द को हथियार बनाया। काव्या शर्मा दबे हुए गुस्से की हालत में घर लौटी। गालों पर हो रहा दर्द विक्रम की क्रूरता की याद दिला रहा था, लेकिन वह समझ गई कि मामला कहीं ज्यादा बड़ा है। यह सिर्फ एक आदमी का व्यवहार नहीं था, यह पूरी व्यवस्था में फैली सड़न थी जिसे सिस्टम ने बर्दाश्त कर रखा था। उन्हें पूरे तंत्र को बेनकाब करना था। उन्होंने अपनी सरकार के ताकतवर नीली नेवी साड़ी उतारी और एक सादी हल्की नारंगी रंग की सूती साड़ी पहन ली, जानबूझकर बिना मेकअप किए, ताकि वह एक साधारण डरी हुई महिला दिखें। घर से निकलने से पहले उन्होंने अपना फोन अपने पर्स में रखा और चुपके से रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। थाने में भारी निर्जीव माहौल था। काव्या अंदर गईं और ड्यूटी पर मौजूद साओ गौरव टंडन के पास पहुंची। वह कुर्सी पर लापरवाह ढंग से बैठा था। उसकी निगाहें सुस्त और उदासीन थीं। काव्या ने जानबूझकर अपनी आवाह को कांपता हुआ और हकलाता हुआ बनाया, एक डरी हुई पीड़ित का किरदार निभाते हुए। सर, मैं इंस्पेक्टर विक्रम राठौर के इलाज रिपोर्ट कराना चाहती हूं। उन्होंने एक चाय वाले को मारा, उसका चूल्हा पलट दिया और मुझे भी थप्पड़ मारा। मुझे तुरंत फर लिखवानी है। गौरव टंडन ठंडी हावी मुस्कान के साथ हंसा। वह अपनी जगह से हिला भी नहीं। तुम क्या कह रही हो? मैं अपने आदमी के हिला रिपोर्ट लिखूं? वह इस थाने का इंस्पेक्टर है। सिर्फ 5 रुपये की चाय के लिए तुम इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो? इंस्पेक्टर राठौर के पास तुम्हारे फालतू कामों से ज्यादा जरूरी काम है। उसने तिरस्कार भरे स्वर में हाथ हिलाया। जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। काव्या ने अपनी आवाज को कठिनाई से शांत रखा, लेकिन उसके शब्द बेहद तेज थे। सर, मैं एक पीड़ित हूं। मैं आपसे कानून का पालन करने और मेरी रिपोर्ट लिखने के लिए कह रही हूं। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं आपकी ड्यूटी से इनकार करने की रिपोर्ट भी करवाऊंगी। गौरव टंडन का चेहरा चुनौती सुनकर क्रोध से बैंगनी हो गया। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा, जिससे जोरदार आवाज हुई। क्या तुम मुझे कानून सिखाओगी? तुम जानती हो मैं कौन हूं। मैं तुम्हें अभी के अभी जेल भेज सकता हूं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और फिर चटाक, गौरव टंडन खड़ा हुआ और काव्या को जोरदार थप्पड़ मारा, लेकिन यह थप्पड़ गुस्से से नहीं, बल्कि ठंडी नियंत्रित ताकत के साथ मारा गया। तुम्हें तुम्हारी सही जगह सिखाने के लिए मारा है। अब दफा हो जाओ। काव्या लड़खड़ाई, लेकिन तुरंत संभल गई। उसका अंदरूनी मन एक अजीब सी रोशनी से चमक उठा। उसे वही मिल गया जो चाहिए था। 2 थप्पड़, 2 अधिकारी और रिकॉर्डिंग का सबूत जो सिस्टम में फैली सड़ांध को साबित करता था। उसने पलटकर गौरव टंडन को देखा। उसकी आवाज अब बदल चुकी थी। वह बर्फीली और अधिकारपूर्ण थी। तुम नहीं जानते कि तुमने किससे पंगा लिया है। मेरी बात याद रखना। मैं तुम दोनों को सस्पेंड करवा कर रहूंगी, और जब तक तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। काव्या दृढ़ता से बाहर निकल गई। गौरव टंडन को घबराया हुआ और अचंभित छोड़ गई। साओ गौरव टंडन को लगा कि उसने एक परेशान करने वाली शिकार को निपटा दिया है। उसे पता नहीं था कि वह दूसरा थप्पड़ एक ऐसा अचूक सबूत बन चुका है जो अभी भी उस महिला के पर्स में रिकॉर्ड हो रहा है जिसका उसने मजाक उड़ाया था। क्या यह सबूत इन डर चुका है पूरे सिस्टम को बेनकाब करने के लिए काफी होगा? पेश है वह निर्णायक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगली सुबह। देर करने का कोई समय नहीं था। डीएम काव्या शर्मा ने अपने दफ्तर में आस्प अपर पुलिस अधीक्षक और डीएसपी उप पुलिस अधीक्षक जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत बुलाया। उन्होंने साड़ी नहीं पहनी, बल्कि एक ताकतवर काला पैंट सूट पहना, जो उनकी बेबाक पेशेवर ताकत का प्रतीक था। उन्होंने अपना फोन मेज पर रखा और मीटिंग शुरू की। आपके मातहत अधिकारियों ने मुझ पर 2 बार हमला किया और मेरा अपमान किया, लेकिन मुद्दा मैं नहीं हूं, मुद्दा जनता का विश्वास है।
काव्या ने थाने की रिकॉर्डिंग चला दी। गौरव टंडन का घमंडी चेहरा, तिरस्कार भरे शब्द और दूसरे थप्पड़ की तेज आवाज कमरे में गूंज उठी, जिससे पूरा कमरा सन्न रह गया। एस्प ने घबराते हुए कहा, मैडम, ऑडियो सबूत महबूत है, लेकिन हमें उन्हें निलंबित करने के लिए ठोस दृश्य सबूत चाहिए। काव्या ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जरूर, मैंने उसकी भी तैयारी कर रखी है। मीटिंग से पहले काव्या उस बाजार में गई जहां एक छोटी सी मोबाइल की दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगा था। उन्होंने दुकान के मालिक से बात की और उस दिन की फुटेज निकलवाई। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर ने चूल्हे को लात मारी, पैसों के चिल्लर जमीन पर फेंके और हरि सिंह घुटनों के बल बैठकर जले हुए हाथों से कोयला और लकड़ी बटोर रहे थे। यह फुटेज दिल दहलाने वाला और चौंका देने वाला था। ठीक 10 बजे जिले का बड़ा हॉल पत्रकारों, नेताओं और पुलिस अधिकारियों से भरा था। काव्या पोडियम नेताओं के साथ पर आईं और माइक्रोफोन ठीक किया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के बारे में बात नहीं की, उन्होंने कानून और जिम्मेदारी के बारे में बात की। मैं आज यहां कोई व्यक्तिगत कहानी सुनाने नहीं आई हूं, काव्या ने अपनी आवाज को मजबूत और निर्णायक रखते हुए कहा। मैं यहां उन 2 अधिकारियों को बेनकाब करने आई हूं जिन्होंने वर्दी को शर्मसार किया है। उन्होंने न सिर्फ आपराधिक कानून तोड़ा, बल्कि उन्होंने जनता के प्रति अपनी शपथ को धोखा दिया है। उनके पीछे लगी बड़ी स्क्रीन चालू हो गई। पहले गौरव टंडन की आवाज गूंजी, उसके तिरस्कार भरे शब्द और दूसरे थप्पड़ की गूंज। फिर सीसीटीवी वीडियो चला जिसमें विक्रम राठौर की क्रूरता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। कमरा इतनी शांति में डूब गया कि वहां सिर्फ कैमरों के चलने की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई दर्शक शर्म से आंखें बंद कर रहे थे। काव्या ने हाथ में ली हुई कागज की शीट उठाई। एक जिलाधिकारी के अधिकार का उपयोग करते हुए मैं इंस्पेक्टर विक्रम राठौर और साओ गौरव टंडन को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश देती हूं। साथ ही मैं उन पर पद के दुरुपयोग, मारपीट और नागरिक अपमान से संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर फिर दर्ज करने का निर्देश भी देती हूं। 2 सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी आगे बढ़े। विक्रम और गौरव, जो पहली पंक्ति में बैठे थे, उनका चेहरा पीला पड़ गया और वे शर्म से झुक गए। काव्या ने अपनी आवाज में कोई खुशी नहीं, बल्कि परम गंभीरता रखते हुए कहा, कृपया दोनों सज्जनों को खड़ा करें। कैमरों के फ्लैश लगातार चमके जब वे दोनों भ्रष्ट अधिकारी सिर झुकाकर बाहर निकले। लेकिन यह सिर्फ एक महिला की जीत नहीं थी, यह शासन के हर कोने के लिए एक खुली चेतावनी थी। हरि सिंह का जीवन कैसे बदल गया था। कुछ हफ्तों बाद न्याय की स्थापना हो चुकी थी। विक्रम राठौर और गौरव टंडन औपचारिक रूप से आरोपित थे और अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे थे। लेकिन डीएम काव्या शर्मा के लिए असली न्याय सजा में नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की बहाली में था। एक दिन देर शाम काव्या एक बार फिर बाजार पहुंची। इस बार उन्होंने एक सादी हल्के रंग की सूती साड़ी पहनी थी। वह अकेले चल रही थीं, उनके साथ कोई अंगरक्षक या दल नहीं था। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी हर चीज को एक शांत आभा दे रही थी। उनके कदम हरि सिंह की चाय की दुकान के सामने रुके। दुकान अब मरम्मत की जा चुकी थी और चमकीली, मजबूत लग रही थी। हरि सिंह अब एक पोते के साथ चाय बना रहे थे जो उन्हें काम में मदद कर रहा था। वे दोनों शांत और प्रसन्न दिख रहे थे और उनके चेहरे पर डर की कोई झुर्री नहीं थी। हरि सिंह ने काव्या को पहचाना। उन्होंने जल्दी से अपने हाथ एप्रन में पोंछे और गहरी कृतज्ञता से सिर झुकाने की कोशिश की। हरि सिंह, बेटी, भगवान तुम्हें उश रखे। उनकी आवाज अब हकला नहीं रही थी। तुमने सिर्फ मेरे पैसे वापस नहीं दिलाए, तुमने इस पूरे बाजार को विश्वास लौटा दिया है। काव्या ने प्यार से उनका हाथ छुआ, उन्हें झुकने से रोकते हुए कहा, अंकल, आपको किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। यह मेरा कर्तव्य था। आप बस सीधे खड़े रहें और सबसे अच्छी चाय बेचें। उन्होंने पोते के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम एक हाथ डाएंग। अब कोई तुम्हारे चूल्हे पर लात मारने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने एक कप चाय ऑर्डर की। आज की चाय का स्वाद उन्हें उन सभी चायों से ज्यादा मीठा लगा जो उन्होंने कभी पी थी। काव्या ने बाजार की भीड़ पर नजर डाली। लोग उन्हें मुस्कुराकर और सिर हिलाकर सच्चे सम्मान के साथ बधाई दे रहे थे। यह डर की ताकत नहीं, बल्कि ईमानदारी की ताकत थी। वहां से जाने से पहले काव्या ने पूरे बाजार को देखा और हवा में आए उस सकारात्मक बदलाव को महसूस किया। एक थप्पड़ कभी सिर्फ एक थप्पड़ नहीं होता। यह चुप्पी का शोर है, यह जनता के विश्वास का विश्वासघात है। हमने उन दोनों को निलंबित कर दिया है, लेकिन अब हमें उस सड़न को खत्म करना होगा जो सिस्टम में गहरी जड़ें जमा चुकी है।
इस जिले में कोई भी वर्दी पहने या बिना वर्दी के अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाएगा। न्याय सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। काव्या ने अपनी चाय की आखिरी घूंट ली। उन्होंने सीधे देखा। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में अदम्य संकल्प भरा हुआ था। न्याय कोई ऐसी चीज नहीं जो अपने आप मिल जाए। यह एक चुनाव है। यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर डीएम काव्या शर्मा की यह साहस और ईमानदारी की कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि न्याय की यह रोशनी दूर तक फैल सके। अपने चैनल का नाम को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां देखते रहें, जहां हम सब मिलकर सच्चाई और सही के लिए आवाज उठाएं। देखने के लिए धन्यवाद।